आज के योग के माध्यम से आपने हमें जो इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार एवं धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसकी हमारे दिनचर्या में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और हम अक्सर बात करते हैं खाने के बारे में। जब भी हमें स्वास्थ्य की चर्चा हम लोग करते रहते हैं तब भी हम सिर्फ हम लोग एक संतुलित आहार के बारे में हम लोग ज्यादातर चर्चा करते हैं। तो संतुलित आहार हम लोग हमेशा बात करते हैं उसमें हमारी जो भारतीय थाली में उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम उसमें ज्यादातर हम चावल और चावल और सब्जी का ही उपयोग करते हैं या और दाल का उपयोग करते हैं। तो क्या हमें हमारे शरीर में इतनी ही हमारी जो अनाज की पूर्ति है या हमारे शरीर में जो इतनी ही अनाज की पूर्ति से क्या हमारा काम चल जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं। हमारे भारतीय थाली में बिल्कुल भी जो पोषण से भरपूर जो चीजें होनी चाहिए वो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में है। पोषण से भरी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ही परसेंटेज में बहुत कम होगा। और इसीलिए हमारा जो भारतवर्ष है भुखमरी के जो इंडेक्स जो शामिल होता है उसमें बहुत ही निचले पायदान में हम लोग आते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे भोजन के महत्व को हमको समझना चाहिए और उसके बैलेंस के महत्व को समझना चाहिए। तो हम जो थाली खा रहे हैं मान के चलिए हमारे घरों में जो हम थालियां खा रहे हैं या हम प्रतिदिन जो हमारे भोजन का जो रूटीन है तो उस भोजन में हमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करनी चाहिए, ऐसे क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके या उसका पोषण आहार का हमें पर्याप्त मात्रा में कंटिन्यू कंटिन्यू उसकी भरपाई हो सके। तो इसी के ऊपर ही आज का जो टॉपिक है वो रहेगा क्योंकि अ, हम पोषण की बातें तो कर लेते हैं लेकिन हमारे शरीर में पोषण के लिए क्या ऐसी उपयुक्त चीजें होंगी उसकी बातें हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज बात करते हैं जैसे कि मैं पोस्टर में रखा हुआ है लगा के कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का हमारे शरीर में महत्व। तो आप इस टॉपिक से समझ जाइए कि हमारे जो हमें हमारे जो शरीर को चाहिए वो क्या क्या चाहिए। ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा है ना, ये तीनों चीजों को हमारे जीवन में हमारे जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर को चलाने के लिए इन तीनों चीजों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कई बार कि कई बार हमने इस क्लास में भी जैसे बातें करी हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें 40% की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की 30% आवश्यकता होती है और एक स्वस्थ फैट की हमें 30% आवश्यकता होती है और कुछ मात्रा में हमें फाइबर की आवश्यकता होती है और कुछ विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो हम अपने दैनिक जीवन में इन सब चीजों की भरपाई हमारे शरीर के लिए हम कैसे कर पाएंगे, इनके महत्व को समझ के कर पाएंगे। तो इनके महत्व को हम कैसे समझेंगे जब ये तीनों पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा विकास और सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना। और सुरक्षा प्रदान करेंगे तो जैसे ही हम इनका मान के चलिए पोषण आहार हम लेंगे तो हमारे शरीर में एक अलग ही तरह की एनर्जी हमें प्राप्त होगी। जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर संतुलित आहार आप प्रतिदिन ले रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा कहने का मतलब है आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोच आएगी, पॉजिटिव काम करेंगे या आपका काम में भरपूर मन लगेगा। आप हमेशा एक अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यही एक पोषण की आपको भरपाई नहीं हो पाती है। मान के चलिए आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल्स और ये सारी चीजें आपके शरीर को नहीं मिलती या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो आपके जीवन में हमेशा क्या आलस भरा पड़ा रहेगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपका मन प्रसन्नचित नहीं रहेगा क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का प्रसन्नचित होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि जैसे आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें कार्बोहाइड्रेट या
मान के चलिए जो शर्करा है वो क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। आप सभी ने यह भी महसूस किया होगा कि जब हम भूख से पीड़ित होते हैं या हमें भूख लगते रहता है, तो अक्सर आप देखे होंगे कि आप जैसे ही खाना खाते हैं या चावल या रोटी जैसे भी आप अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो आपको तुरंत एनर्जी महसूस होता है। तो ये चावल या रोटी का ही नहीं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट विद्यमान है उसका ही चमत्कार होता है कि आप तुरंत एनर्जी से भर जाते हैं ना। उसके बाद इसके शरीर में, हमारे शरीर में क्या क्या महत्व है कार्बोहाइड्रेट के, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप जैसे ही भोजन लेते हैं तो आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है या एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद में है सेकंड, आपको क्या होता है, मस्तिष्क के लिए तत्काल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये। आपके ब्रेन को संकेत देता है कि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर लेते हैं, ये जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होते हैं। तो इन सब चीजों को जब आप लेते हैं तो आपके मस्तिष्क को तुरंत यह संकेत मिल जाता है कि अब मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है, और वह सिग्नल के वजह से आपका शरीर एनर्जेटिक या ऊर्जा से भरा हुआ होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो पहला महत्व तो ये हो जाता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। दूसरा महत्व होता है जो शारीरिक गतिविधियों और काम करने की क्षमता बढ़ती है आपकी। आप देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जैसे लेंगे आपको ऐसा लगेगा, आप खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि अब मेरे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ गई है और मैं अब बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ। तो यह भी आपके कार्बोहाइड्रेट का ही कमाल होता है कि शारीरिक गतिविधियों और काम करने की क्षमता को वह बढ़ा देता है। उसके बाद में अगर फाइबर युक्त जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे छिलके वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, वह पाचन क्रिया को भी बहुत तंदुरुस्त करते हैं। अब आप आजकल आप देखिए, जैसे कि आजकल की जो राइस हम लोग जो ले रहे हैं या चावल खा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी फाइबर की मात्रा नहीं होती थी। लेकिन आप आज से कुछ साल पहले जाए, जब हम धान या चावल को हम कूट करके जब हम लोग उसका सेवन करते थे, या गेहूं का सेवन हम लोग जाते से पीस करके करते थे, उस जमाने में फाइबर से वह बहुत भरपूर होता था और हमारा पाचन भी बहुत इम्प्रूव होता था। लेकिन आजकल सब आर्टिफिशियल हो गया है, तो क्या हो गया, फाइबर उसमें गायब हो गया है, और जिससे हमारे एसिडिटी, कब्ज, पाचन की समस्या जैसी हमें परेशानियां हो रही हैं। तो इसका फाइबर युक्त जो कार्बोहाइड्रेट है उसका आप समझ कितना महत्व है ना, आपके पाचन में, आपके डाइजेशन में कितना वह महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो यह इसका बहुत महत्व रखता है फाइबर युक्त जो अनाजें हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट की तो हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आखिर हमें मिलती किस में है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें पूरे जितने भी अनाज जो होते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जैसे चावल, गेहूं, रोटी, आलू, है ना, शकरकंद, मक्का, फल, चीनी, और जितने भी प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलती है। तो इसका महत्व आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम प्रोटीन की महत्व की बात कर लें, तो प्रोटीन भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी की वजह से ही अभी मैंने जैसे बात की कि भुखमरी की जो इंडेक्स है उसमें हम बहुत निचले पायदान में हमारा देश है। तो यह प्रोटीन इंडेक्स की वजह से ही है। हमारे भारतीय खाने में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके वजह से ही हम भुखमरी के इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। तो आखिर प्रोटीन होता क्या है और इसके महत्व क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। जैसे प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन जो चीज है, मान के चलिए प्रोटीन, अगर आप मान के चलिए समझ रहे होंगे, तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर का निर्माण, हमारा शरीर प्रतिदिन कई सारे सेल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं या मरते रहते हैं। तो उसके निर्माण के लिए आपके शरीर में, जैसे आपके बालों के टूटने से या नए बालों के लिए, नए बाल उगने के लिए, या नाखून आपके, जो आप देखे होंगे कि आपका नाखून हर एक हफ्ते में आपका नाखून बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीजें जो निर्माण होता है, या आप कभी देखे होंगे कि आपको इंजुरी हो गई, आपको कहीं चोट लग गई, तो उसके मरम्मत के लिए, तो इन सारी सब चीजों के लिए भी यह प्रोटीन जिम्मेदार होता है। मतलब शरीर के निर्माण
और मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। तो अब इसके महत्व की बात करें तो शरीर की वृद्धि और विकास हमें मदद करता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शरीर के विकास और वृद्धि में मदद करेगा। और प्लस आपकी जो डेली आपकी जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है आपके शरीर को चलाने के लिए, आपके सभी ऑर्गन्स को चलाने के लिए भी प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। यह प्रोटीन आपको थोड़ी भी कमी पड़ जाए तो आपके शरीर में ऊर्जा की स्रोत भी खत्म हो जाएंगे और आपके शरीर में जो चमक या एनर्जी रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और दूसरा है आपके मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल, नाखून आदि के निर्माण और मरम्मत में भी यह सहायता करती है। आपके जितने भी हड्डियां, त्वचा, बाल सभी में वही मैंने जो सेल्स और मरने और बनने की जो प्रक्रिया बताई उसके निर्माण में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यही सब बहुत महत्व होता है। उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी आपका प्रोटीन ही करता है। आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अभी जैसे मानसून का समय आ रहा है तो अभी सर्दी खांसी का जो प्रकोप है बढ़ जाता है मानसून के समय में, तो उनसे लड़ने के लिए भी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी आपका प्रोटीन ही करता है। तो सोचिए प्रोटीन का भी कितना आपके जीवन में या आपके दैनिक जीवन में महत्व है। और उसके अलावा हार्मोन्स हैं, आपके शरीर में बनने वाले जो हार्मोन एंजाइम बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रोटीन के स्तर से ही तय होती है। अर्थात हमारे अंदर हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, जैसे अभी नींद के लिए हार्मोन्स बनता है, खुशी के लिए हार्मोन्स बनता है, आपके जितने भी हार्मोन्स है नींद खुशी के लिए या आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जितने भी सारे हार्मोन्स आपके शरीर में जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सोचे प्रोटीन का भी कितना महत्व है। तो प्रोटीन किसमें मिलती है, ये तो हम लोग इसमें कई बार बातें कर लिए हैं, जैसे दालें हैं, राजमा है, चना है, सोयाबीन है, दूध, दही, पनीर, अंडा, छाछ, मछली जैसी चीजों से हमें मिलती है। तो प्रोटीन का भी एक लिमिट मात्रा होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट हम 40% की बात करते हैं हमें प्रतिदिन, तो प्रोटीन हमें 30% प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है फैट, है ना। फैट क्या होती है, वसा। वसा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, फैट या वसा के बारे में, है। तो फैट क्या होती है, फैट शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। आप मान के चलिए कि कभी आप बीमार पड़ गए तो आपके आपके फैट से ही आपको ऊर्जा आपको प्राप्त होते रहती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसकी भी हमारे शरीर में लगभग प्रोटीन के समान ही 30% इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो इसके शरीर में क्या क्या महत्व होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में यह ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मान के चलिए जब आपके शरीर में जब आप जैसे आपको भूख लग रही है, आपने खाना नहीं खाया है, तो उस समय आपको जो आपकी एनर्जी की जो आवश्यकता होती है आपके शरीर को चलाने के लिए, वह आपके फैट से ही प्राप्त होती है। तो और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा संग्रहित होती है फैट में, तो वह फैट आपको ऊर्जा देते रहती है। मान के चलिए कि आप जैसे कि भोजन नहीं किए हैं तो आपके फैट से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होते रहती है। तो कुछ मात्रा में हमें गुड फैट की भी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अलावा बैड बैड फैट जो होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो हमें अपने अंदर गुड फैट भी थोड़े बहुत रखने जरूरी हैं, लेकिन बैड फैट बिल्कुल नहीं रखने हैं। ये तो इसका बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा के लिए महत्व बन जाता है। उसके बाद में है दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन जितने भी हैं, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में भी यह मदद करता है। जो वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन होते हैं उनके अवशोषण में भी यह सहायता करता है या महत्व रखता है। उसके बाद में है मस्तिष्क, नसों और हार्मोन्स के लिए भी आवश्यक है। आपके जो मस्तिष्क हैं या नसें हैं या आपके शरीर में जितने हार्मोन्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत महत्व रखता है। तो इसका भी बहुत महत्व है। फिर शरीर को ठंड से बचाते हैं और अंगों की सुरक्षा करते हैं, है ना। आपके शरीर की अंगों की जो सुरक्षा है, अगर आपके में मान के चलिए थोड़ा सा भी फैट नहीं है तो आप
बहुत ज़्यादा रिस्क है बीमारी के लिए भी, या किसी भी तरह के आपको चोटें लगती है उसके लिए भी। तो थोड़ी बहुत फैट हमारे शरीर में होनी चाहिए, या हमारे शरीर का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। तो सुरक्षा कवच भी हमें बना के रखना होगा। तो और वसा के अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें कि वो किससे किससे प्राप्त होती है, तो यह तेल से होती है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, है ना, मक्खन हो गए, मेवे हो गए, अखरोट या बादाम जैसी चीजें हो गई, बीज हो गए जैसे अलसी, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इन सभी में प्रोटीन प्राप्त हमें होते हैं। और बाकी अंडे हो गए, है ना, इन सब चिकन हो गए, जैसे कि आपने नॉनवेज की बात करें तो इनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उसके बाद आप जैसे कि ये तो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की, लेकिन इनका बैलेंस का होना भी बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए कि आपके थाली में आप जो भोजन ले रहे हैं उस थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन कम है और वसा कम है, तो फिर वह आपके शरीर में फिर वह बीमारी का कारण या आगे आपको किसी परेशानी में डालने का कारण बनेगा। इसीलिए इन तीनों का बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 30% और फैट 30%, इस तरह का संतुलन हमारे भोजन में हमें बना के रखना पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसका संतुलन बना करके नहीं रखेंगे तो हम कभी ना कभी कई कई सारी बीमारियों के लिए एक्सपोज होते रहेंगे, या हम किसी न किसी बीमारी के प्रकोप में आ जाएंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इसको जैसे हम किसी सामान का बैलेंस बना के, जैसे दुकान में बैलेंस बनाते हैं ना बट, और किसी सामान का, वैसे ही हमको इसका भी हमारे शरीर में बैलेंस बना करके रखना बेहद आवश्यक है। तो तीनों का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। केवल कार्बोहाइड्रेट लेने से थकान और मोटापा बढ़ सकती है, या केवल प्रोटीन लेने से शरीर में पूरा ऊर्जा नहीं मिलेगी और किडनी पर भी इसका असर पड़ सकता है। उसके बाद में है केवल फैट बढ़ सकता है, और केवल फैट ज्यादा लेने से हमें हृदय रोग या हार्ट से संबंधित खतरे भी हमको बढ़ सकती हैं। इसीलिए इनका बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी है। संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेने से ही शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त